है ना। तो एक आनुवांशिकता पर आधारित होता है ये वर्ग, और इनका अपना एक सामाजिक समूह है। ये अपने आप को दूसरों से अलग मानते हैं। इनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, अपना परंपरागत व्यवसाय होता है। अगर विवाह के बारे में देखें तो ये लोग अपनी ही परिधि में विवाह संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। और जाति जो है वो सरकारी निर्णय जो है उनको भी बहुत अधिक प्रभावित करने का कार्य करती है। जातिवाद के कारण से लोगों में सामूहिकता और एकता की भावना पैदा होती है, और जो खान पान है, रहन सहन है, वेशभूषा है आदि में भी जाति जो है वो समानता पैदा करती है, ठीक है। इसके बाद में इसकी परिभाषा है, जैसे जाति एक बंद वर्ग है। ये मजूमदार जो है उनके द्वारा ये शब्द जो हैं ये कहे गए थे। तो इस प्रकार से ये जाति जो है उसका अर्थ है। अब अगर अपन देखें आगे, भारतीय राजनीति के अंदर जाति की क्या भूमिका है, तो देखो सबसे फर्स्ट जो है वो है निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। भारत में जातीय मतलब जाति के आधार पर जो संगठन बने हुए हैं वो संगठन शासन की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखोगे अनुसूचित जाति और जनजाति जो है उनको आरक्षण दिया गया है। अब ये जातियां क्या चाहती हैं कि हमारा आरक्षण जो है वो बना रहे। जिन जातियों को आरक्षण प्राप्त नहीं है वो ये चाहती हैं, आंदोलन करती हैं और आरक्षण जो है उसको प्राप्त करना चाहती हैं, मतलब कि आरक्षण की सूची में शामिल होना चाहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जातीय संगठन जो है वो अपने आप को आरक्षण दिलाने के लिए या अपने हितों में कार्य कराने के लिए सरकार जो है उनका जो निर्णय प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों में भी जाति के आधार पर ही प्रत्याशी जो है उनका चयन किया जाता है। जैसे कभी भी आप देखोगे जिस क्षेत्र में जिस जाति के लोगों की बाहुल्यता होती है उसी जाति के उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि दो पार्टीज जो हैं वो जिस जाति का बाहुल्य है उसको खड़ा कर देती हैं, तो उसका फ़ायदा जो है वो तीसरा दल उठा लेता है। वो क्या करता है, वो दूसरी जाति के व्यक्ति को खड़ा करता है। इससे क्या होगा, जब दो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक ही जाति के व्यक्ति को खड़ा किया है तो उनके जो वोट होंगे उस जाति के वो बढ़ जाएंगे। कई उसी जाति के व्यक्ति उस व्यक्ति को वोट देंगे, किसी कोई दूसरे को देंगे, तो तीसरा जो है वो इसका फ़ायदा उठा लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रतिनिधि जो है उसको खड़ा भी कई बार जातिगत आधार पर ही किया जाता है। फिर जो वोट दिए जाते हैं, जो मतदान व्यवहार होता है वो भी जाति के आधार पर ही होता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो राजनीतिक स्वार्थ या राजनीतिक भावनाओं को भड़काने के लिए जातिवाद का ही प्रयोग करती हैं। तो आज अगर आप देखेंगे कि अधिकांश चुनाव जो है वो जाति के आधार पर ही लड़े जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसके 3 पॉइंट्स हैं। आगे भी इसके कुछ पॉइंट्स बाकी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।